पहला पन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 6,900 शिक्षकों की भर्ती के मामले में धांधली के आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में छात्रों ने इसके विरोध में कैंडल मार्च लखनऊ में निकालने की कोशिश की और सिर्फ कैंडल मार्च निकालने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर लाठियां भांज दी। जी हां, ये वही छात्र थे जो इस भर्ती घोटाले में जो धांधली के आरोप लगे हैं उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मांग भी जायज है, क्योंकि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है, हाल ही में यूपीटीईटी का जो पेपर लीक हुआ और जिस तरह की उसमें गोलबंदी, ब्यूरोक्रेसी, राजनेता और तमाम लोगों की नजर आई और ये साफ तौर पर दिख रहा था कि ये पेपर आउट होने में कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक चूक भी है और मिली भगत भी है। ऐसे में 6,900 शिक्षकों की भर्ती मामले में जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि इस पर जांच की जाती। जो छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे थे उनसे बात की जाती, कोई अधिकारी कम से कम उनसे जाके बात करता, उनकी समस्या को सुनता और उसका हल निकालने का एक आश्वासन देकर आता। लेकिन हुआ कुछ उलट। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस लाठियां भांजती नजर आई। लखनऊ की सड़कों पर वो दृश्य, वो वीडियो सामने आए जिसपे साफ तौर पर दिख रहा था कि बार-बार लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन ये खबरें छुपा दी गई। देर रात का मामला था और देर रात इतनी भी रात नहीं थी कि उस खबरों को टीवी पे नहीं चलाया जाता। मेन स्ट्रीम मीडिया से यह खबर दूर रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलने वाले भारत समाचार ने ही सिर्फ इस खबर को प्रमुखता से उसी वक्त दिखाया जिस वक्त ये घटना हुई। लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश को दिखाने वाले, उत्तर प्रदेश की खबरों को परोसने वाले और टीवी चैनल से देर रात तक ये खबर गायब रही। नेशनल मीडिया तो इस तरफ ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो सरकारी एडवर्टाइजमेंट के सहारे वो अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने में लगे हुए। तो बात रही ट्विटर की, तो सोशल मीडिया पर भी ये खबर देर रात तक दबी रही। लेकिन सुबह होते होते हर तरफ से अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। हर तरफ से मतलब विपक्ष की तरफ से, जहां राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है, एक सांसद ऐसा भी है जिसने सत्ता में रहते हुए भी, सत्ताधारी पार्टी का सांसद होते हुए भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया। ये वीडियो ट्वीट किया जिसमें छात्रों के ऊपर, उन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज लखनऊ की पुलिस कर रही है। वो सांसद कोई और नहीं, वरुण गांधी हैं, जो लगातार किसानों की समस्या हो, किसानों पे हुए लाठीचार्ज हो, किसानों पे चढ़ाई गई जीप का मामला हो, किसान महापंचायत का मामला हो, हर मुद्दे पर वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। मानो वो ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी से अब वो बगावत पर उतारू हैं। यानी वरुण गांधी अब ये मान चुके हैं कि अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसके लिए तैयार हैं। जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त नजर आ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, जो धांधली हो रही है परीक्षा में या भर्ती में, उन तमाम चीजों पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। जो न्याय मांगता है उसे लाठियां मिलती हैं और जहां सम्मान मिलता है वो जगह होती है वो जहां पर कुछ ऐसे संगठन समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक शय पाते हैं सत्ता में बैठे हुए दलों से। ऐसे में ये दोहरा रवैया साफ तौर पर दिख रहा है और दिख ये भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसमें बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मूलभूत जो सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार पे होती है, वो तमाम विषय इन तमाम चर्चा से बाहर कर दिए गए हैं। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जो वरुण गांधी ने आज ट्वीट किया है, वो पढ़ के सुनाता हूं। फुल स्क्रीन वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि जो बात पत्रकार नहीं कह सकते हैं, जो गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स नहीं कह पा रहे हैं, वो एक सत्ता में बैठा हुआ सांसद किस तरह से मुखर होकर कहता है। तो शायद और सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो इस तरह की बात निकल कर आएगी और हो सकता है कि सरकार पे कुछ दबाव बने तो समस्याओं का समाधान निकल सके। सबसे पहले वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वरुण गांधी ने लिखा, ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? तो ये ट्वीट एक तरह से सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी, उनके प्रशासनिक अमले की कार्यशैली पर भी और उनके सरकार के काम करने के ढंग पर भी। वरुण गांधी ने क्या कहा? वरुण गांधी ने कहा कि जिस तरह का आप व्यवहार छात्रों के साथ करते हैं,
क्या यही व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ भी करेंगे? पुलिस महकमे से सीधा सवाल है, यूपी पुलिस से सीधा सवाल है। यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। 4-4.5 साल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन तमाम चीजों पर, जहां कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पे भी सुनवाई चल रही है, ऐसे में पुलिस का रवैया, उत्तर प्रदेश पुलिस का खासतौर पर अपने ही प्रदेश के नागरिकों के साथ कैसा है, ये जग जाहिर है। एक सांसद के तौर पर वरुण गांधी ने ये बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने एक गंभीर सवाल इस बात को लेकर भी उठाया है, प्रदेश सरकार किस तरह की नीति पे काम कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, भर्तियां हैं, जगहें हैं, उम्मीदवार भी हैं, आप उसके बाद भी भर्तियां पूरी नहीं कर रहे हैं। और फिर दावा आप ये करते हैं कि आपने रोजगार दिया है। आप रोजगार के नाम पर वोट मांगने नहीं जाते। दरअसल तमाम राजनीतिक हलकों में यह बात स्पष्ट है कि बीजेपी को यह लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा, शिक्षा के मुद्दे पर वो वोट हासिल नहीं कर सकते हैं, सड़क स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उन्हें वोट देने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इन तमाम मुद्दों पर अगर कोई प्रदर्शन भी होता है तो वो उसको बहुत संजीदगी के साथ नहीं लेते हैं, उसको लाठियों के सहारे दबाने और कुचलने की बात वो साफ तौर पर करते हैं। ऐसे में जिस चीज से उन्हें वोट मिलता है वो जानते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का ट्वीट जग जाहिर है। मथुरा को लेकर क्या ट्वीट उनका आया, किस तरह के संगठन वहां पर अब बातें कर रहे हैं मथुरा को लेकर, मुख्यमंत्री का बयान किस तरह के आते हैं, वो तमाम चीजें जाहिर हैं कि आपको सामाजिक सुरक्षा के आधार पर, आपको शिक्षा के आधार पर, आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर आपको वोट नहीं मिलेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों पर वो ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन वरुण गांधी क्या कहते हैं? वरुण गांधी कह रहे हैं कि जब आपके पास योग्य उम्मीदवार हैं, भर्तियां भी हैं, तो आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल है, इस बात को लेकर है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है। हाल के कुछ दिनों पहले बीजेपी के ही पलिया से जो विधायक हैं वो हाथ जोड़ रहे थे मुख्यमंत्री के सामने। उनका वीडियो आया था कि मुख्यमंत्री जी आप किसानों की सुन लीजिए, क्योंकि किसान उनके विधानसभा क्षेत्र में बदहाल होता जा रहा है। यही हालात हैं किसानों के, जिसको हमेशा से केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, झुटलाने का काम करती है। झुटला इसलिए रहे हैं कि किसानों के मुद्दे से या किसानों का वोट उनको नहीं चाहिए शायद उनको ये लगता है कि किसानों के मुद्दे पर वो अगर बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, शिक्षा पे बात करेंगे वोट नहीं मिलेगा, आप सड़क स्कूल कॉलेज की बात करेंगे आपको वोट नहीं मिलेगा, अस्पताल की बात करेंगे आपको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक सांप्रदायिक माहौल का ध्रुवीकरण करेंगे तो शायद आपको वोट मिलेगा। ये तमाम चीजें हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन वरुण गांधी का जो बयान आ रहा है वो राजनीति में बहुत लंबी संकेत भी दे रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी इन बयानों के चलते या तो पार्टी से निकाले जाएं या फिर वो खुद अपनी एक अलग राह चुन लें। लेकिन संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त के हालात में बेरोजगारी पे बात करने पर आपको लाठी मिलेगी।